आज हम लद्दाख की मौजूद मांगों और उनसे जुड़ी पूरी बहस को सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहली मांग है उनके स्टेटहुड की, मतलब लद्दाख अभी तक सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी ना रहे, बल्कि अपने अधिकारों वाला पूर्ण राज्य बने। आपको याद होगा, अनुच्छेद 370 हटने के बाद लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। लेकिन यह वह यूनियन टेरिटरी जिसके पास अपनी विधानसभा तक नहीं है, यानी सारे फैसले सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासन करते हैं। तो स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनकी एक आवाज़ हो और उनका भी योगदान हो। दूसरी बड़ी मांग का सिक्स शेड्यूल में शामिल होना। सिक्स शेड्यूल क्या है? सिक्स शेड्यूल वो हिस्सा है जो जनजातीय इलाकों और वहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों की संस्कृति, संसाधन और जमीन की रक्षा करता है। जैसे मिजोरम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में इसका फायदा पहले से मिल रहा है लोगों ने। क्योंकि लद्दाख की आबादी का 90% हिस्सा ट्राइबल है, जो वहाँ के लोकल है, और वहाँ की ये मांगे तार्किक और न्यायपूर्ण है सब। तीसरी मांग का नौकरी और रोजगार में आरक्षण, यानी स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी की गारंटी और अवसर। और चौथी मांग है लद्दाख को कश्मीर से अलग एक स्वतंत्र संसदीय क्षेत्र बनाया जाए, ताकि उनकी आवाज़ संसद में सीधे सुनाई जा सके। अब सवाल है, सरकार इन मांगों पर क्यों झिझक रही है? देखिए, लद्दाख सीमा पर है या चीन और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ती है, सियाचिन जैसे संवेदनशील इलाके भी है वहाँ पे। तो सरकार की नज़र में राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं हम भी तो संविधान के तहत ही मांग कर रहे हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर राज्य था, तब भी हमारे प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में थे। उस समय भी सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं आई। और ऐसा तो हर राज्य में मिल रहा है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है। हर हर किसी की सीमा कहीं न कहीं लग रही है। लद्दाख एक और वजह से ख़ास है, यहाँ इकोलॉजिकल फ्राइजिली यानी बेहद नाज़ुक इलाका है। यहाँ बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर या मॉल नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि यह हिमालयी रेगिस्तान है। यहाँ की पारंपरिक मिट्टी में मकान जलवायु के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठते। लेकिन अब सीमेंट कंक्रीट के मकान और ज़्यादा प्लांटेशन की वजह से बादल फटने और अनचाही बारिश जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। यानी अगर बिना सोच समझकर विकास मॉडल लगाया गया, तो यह क्षेत्र और संकट में पड़ जाएगा। ये बात बार-बार सोनम वांगचुक कह रही हैं। हमारी ज़मीन, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए बात कह रहे हैं। अब आपको उनकी माँगों से सहमत होना ज़रूरी है नहीं है, लेकिन उनको शांतिपूर्ण ढंग से समझाओ, विरोध खत्म करो, और जो उन्होंने बेफ़ालतू में जी की उन पे एनएसी लगा के उन्होंने बंद कर दो। ये सॉल्यूशन नहीं होता, ये और भी ज़्यादा ट्रिगर करती हैं लोगों को ये चीज़ें। सरकार सुने और उनसे संवाद करे, उनसे बात करे इसको, अपने विचार और उन्हें समझाने की कोशिश करें। लद्दाख के लोग स्टेटहुड चाहते हैं, सिक्स शेड्यूल चाहते हैं, स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार चाहते हैं। नागरिक के तौर पे उनकी भी एक अहम होनी चाहिए, भूमिका होनी चाहिए लोकतंत्र में। वो सिर्फ़ संख्या थोड़ी है। धन्यवाद।